हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जी एडवांस के 14th एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया आपके सामने आईआईटी 2011 का सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन। और यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे पास में बोर मॉडल वगैरह से है, आईआईटी 2012 का सिंगल करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं दोनों क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट वगैरह थोड़ा पता होना चाहिए। द वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स इज लिस्टेड बिलो। आपके सामने वर्क फंक्शन दे दिया है। द नंबर ऑफ मेटल्स विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ इतना फॉल्स ऑन द मेटल इज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भैया? आपके पास में यहाँ पे मान लो कुछ मेटल है, यहाँ पे आपके सामने एनर्जी हिट कर रहा है, फोटोन हिट कर रहा है एचम्यू एनर्जी का, और उसके बाद में यहाँ पे मेटल का आपके पास कुछ वर्क फंक्शन होता है। तो अगर जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर बाहर निकल जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होने लगेगा। और फिर जब वो बाहर निकलता है तो उसके पास में जो काइनेटिक एनर्जी आता है तो एक्सप्रेशन निकल के आता है के मैक्स इक्वल्स टू इनिशियल एनर्जी जिससे वो आया है, फोटोन हिट किया है, उसमें से माइनस हो जाएगा वर्क फंक्शन। ठीक है ना, यह आइंस्टाइन का इक्वेशन होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में। अब देखो कंसेप्ट क्या है कि जो एनर्जी आई है ये जो एनर्जी से हिट किया है फोटोन, इसकी एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तभी तो एक्साइट होगा ना, वरना नहीं होगा। तो हम लोग को चेक करना है कि भैया वर्क फंक्शन यहाँ पर आपको सबका दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि जो एनर्जी से हिट कर रहा है वो एनर्जी, पहले तो उसको सॉल्व करना और फिर देखना है कि कितनों से ज्यादा है वो एनर्जी। जितनों से ज्यादा है उतना यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि उतनों के केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो भैया एनर्जी निकालो आप। सबसे पहले यहाँ आपको सब चीज किस में दिया हुआ है, देख लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो आप एनर्जी निकाल लो फटाफट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, या तो आप hc/λ करो, ठीक है, एक तो पुराना मेथड है, h का वैल्यू डालोगे 6.6 इंटू 10⁻34 है ना, ऐसे ही कुछ होता है वैल्यू, आप लोग देख लेना, मेरे को ढंग से याद नहीं है क्योंकि मैं डायरेक्टली 1242 यूज करता हूँ, बता रहा हूँ मैं। 6.7 h का वैल्यू, c का वैल्यू 3×10⁸ है ना। मैं इन दोनों को यूज नहीं करता हूँ एग्जैक्टली, मैं क्या करता हूँ सीधा 6.6 और 3 नियरली मैंने अप्रोक्सीमेट करके रखा है 20, तो सीधा मैं 20×10⁻26 उसको यूज करता हूँ। आप लोग अगर ऐसे याद करो तो ऐसे कर लो, 6.6 हो गया h का वैल्यू होगा, c का वैल्यू अपॉन लैम्डा 300 इंटू 10⁻9 नैनोमीटर, ये तो आएगा आपको। लेकिन आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से 1.6 10⁻19 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। इस पूरा को आप सॉल्व करोगे, बेसिकली hc/λ कर रहे हैं हम लोग, ये जूल्स में आएगा, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए 1.6 10⁻19 से डिवाइड किया। या तो ये कर लो, या तो डायरेक्ट तरीका 1242 से डिवाइड लगाओ, आप नैनोमीटर में है तो 300 का डिवाइड लगाओ, आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से होता है। अगर नैनोमीटर में दिया हुआ है तो सीधा आप लगाओ नीचे, 1242 ऊपर लगाओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और 1242/300 अगर आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत तो है ही नहीं, 4 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा। अब आप लोग चेक कर लो यार कि 4 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है उससे कितना ऑप्शंस में कम है। ये कम है भैया, ये कम है, ये कम है, ये कम है ना। ये 4.8 है, 4.3 है, 6, तो भैया 4.3 बस चेक करके सॉल्व करके देख ही लेते हैं कि ना, ये आए ना आए क्या पता, कोई भरोसा थोड़ी है। तो 300 1242 ये भैया हो जाएगा 34 1200, ये हो जाएगा 42, ये आया 4.1 के आसपास कुछ आ रहा है यार, ठीक है ना। तो ये 4.3 तक तो नहीं पहुंच रहा, मतलब ये भी नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होगा, ये सारा बड़ा ही आ रहा है। मतलब कि ये 4 में है ना जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो पॉसिबल है कि इसका जो वर्क फंक्शन है वो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट से कम है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो बी निकल के आता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, बोर मॉडल से क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, मैंने आपको बता रखा, आपके पास में क्या होता है, एक दो इक्वेशन होते हैं। एक आपके पास में इक्वेशन होता है mvr = nh/2π, ये होता है आपके पास में बोर्स पोस्टुलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया है, इससे लगभग काम निकल के आ जाता है। mvr = nh/2π है, आपको बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालने का है, ठीक है, रेडियस के टर्म्स में, बोर्स रेडियस मैंने आपको बता रखा है बोर्स रेडियस क्या होता है। तो यहाँ से आप क्या करो, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। आप क्या करो, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, mv = nh/2πr ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आप क्या करो, स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर कर दो, तो m² v² कितना हो जाएगा, n² h² अपॉन 4π² r² हो जाएगा। लेकिन आपको तो हाफ mv² चाहिए, तो आप एक m डिवाइड लगाओ, तो यहाँ से एक m आप उड़ा दो और यहाँ पर एक m आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। लेकिन आपको तो हाफ mv² चाहिए, तो यहाँ पर आप एक हाफ लगाओ और यहाँ पर भी आके एक हाफ लगाओगे, तो यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। हाफ mv² = ये आ जाएगा फाइनली, इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ये आ गया आपके पास में काइनेटिक एनर्जी। लेकिन
आपको ए नॉट के टर्म्स में आंसर चाहिए, यहाँ पर आर के टर्म्स में आंसर है, तो आपको निकालना पड़ेगा आर का वैल्यू कितना होता है। अब आपको मैंने बताया कि भैया mvr इक्वल्स टू nh/2 पाई एक एक्सप्रेशन होता है, दूसरा एक्सप्रेशन होता है आपके पास में क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स का kz² बाय r स्क्वायर, mv² बाय r इक्वल्स टू kz² बाय r स्क्वायर। दोनों का आप सॉल्व करते हो तो आपको निकलता है भैया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, स्पीड का एक्सप्रेशन मिलता है, रेडियस का एक्सप्रेशन मिलता है, और फिर आगे आपको एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलता है वगैरह वगैरह। तो रेडियस का क्या एक्सप्रेशन मिलता है, रेडियस आपको मिलता है n² इंटू ए नॉट, है ना, ये आपको मिलता है, रेडियस मिलता है n² इंटू ए नॉट, ये मिलता है, ठीक है। यहाँ पर z कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन आइटम है तो z तो भैया 1 हो जाएगा, और n का वैल्यू आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली r इक्वल्स टू n² ए नॉट हो गया हाइड्रोजन के केस में, ए नॉट क्या है, बोर्स रेडियस है, ठीक है। मतलब कि n का वैल्यू भी 1 हो जाए और z का वैल्यू भी 1 हो जाए, तब जो रेडियस आता है वो होता है ए नॉट, ठीक है, बोर्स रेडियस। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, n² h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर, r स्क्वायर की जगह बैठाओगे आप n² ए नॉट, r की जगह बैठाओगे n² ए नॉट, तो बेसिकली हो जाएगा n⁴ ए नॉट स्क्वायर और m, ठीक है ना। अब यहाँ पे n² से n² एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे n⁴ था, ऊपर n² नीचे n² आ जाएगा, और फिर n का वैल्यू आपको क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में है, तो n का वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 8 4 हो जाएगा नीचे 32, और बाकी सब एज इट इज आपको देखने को मिलेगा, पाई स्क्वायर, फिर आपको दिखेगा यहाँ पर ए नॉट स्क्वायर, m सब आपको दिखेगा। n का वैल्यू आप 2 पुट करोगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 32, मतलब कि जो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी इजी टाइप का क्वेश्चन होता है, बस बेसिक थोड़े बहुत कंसेप्ट होते हैं जो आपको लगाना पड़ता है, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व होकर आ जाता है, वो करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने से कुछ सीखा होगा, आपने से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।